मेरे पास ये ऑटोमेटिक कार है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक कार की 5 बेस्ट खूबियां शेयर करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक कार की खूबियों के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज़ के बारे में, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ऑटोमेटिक कार की जो नुकसान होते हैं, 5 सबसे बड़े नुकसान। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ऑटोमेटिक कार की 5 बेस्ट खूबियाँ। ठीक है, तो नुकसान तो हम लोगों ने जान लिए, अभी जो है वो खूबियों के बारे में बात करते हैं। और उसके अंदर से सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली खूबियाँ ये है कि इसकी कि ये जो है वो आप लोग बहुत इजीली कार चला सकते हो, स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग है। यस, डेफिनेटली आप लोगों को बस अपने गियर को अपने एक राइट गियर में सेट कर देना है और फिर आप लोग आराम से अपने कार को चला सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मैंने अपने कार को डी मोड में कर दिया, यानी कि ड्राइव मोड पे। और ड्राइव मोड पे करने के बाद मैं आराम से यहाँ से स्मूथली आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे बार बार जो है वो क्लच प्रेस करना है, गियर बदलना है, क्लच प्रेस करना है, गियर बदलना है, ब्रेक प्रेस करना है, गियर बदलना है, ऐसा कुछ भी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से अपना ऑटोमेटिक कार चला सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी स्ट्रेस। जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ सही तरीके से करते हुए। तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार की ये जो है वो एक खूबी है। एंड डेफिनेटली जो है वो ऑटोमेटिक कार चलाने में ज़्यादा मज़ा भी आता है अगर आप लोग जो है वो इसको चलाओगे इस तरीके से। ऑटोमेटिक कार डेफिनेटली जो बहुत ईजी होता है सीखना, बहुत ईजी होता है चलाना, बहुत ईजी होता है समझना। इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार जो है वो स्ट्रेस फ्री होकर आप लोग आराम से ईजिली चला सकते हैं। ये इसकी सबसे पहली खूबी है। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी दूसरी खूबी के बारे में ऑटोमेटिक कार की, तो वो है क्रिप इफेक्ट। ठीक है, अभी एक क्रिप इफेक्ट जो है वो जनरली आप लोगों को ऑटोमेटिक कार में सबसे बेस्ट इसमें मिल जाएगा। उसका जो क्रिप इफेक्ट पहले क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं, तो जनरली जो है वो जब हम लोग एकदम बोलते हैं ना कि खतरनाक ट्रैफिक में होते हैं, ठीक है, टो टू टो ट्रैफिक में, जहाँ पे आप लोगों को मूव होना भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्रिप इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये क्रिप इफेक्ट क्या होता है पहले बात करें, तो जब आप लोग जो अपना ब्रेक प्रेस करते हो, कार जो है ऑटोमेटिकली रोलिंग में आ जाता है और आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड देता है। अब मैनुअल कार में क्या होता है कि मैनुअल कार में भी ये चीज़ होता है, बट मैनुअल कार में किस तरीके से होता है कि अगर आप लोगों ने कुछ टाइम बाद अपने गियर को बदला नहीं या फिर एक्सेलरेशन नहीं दिया तो आपका मैनुअल कार जो है वो झटका मार के बंद हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑटोमेटिक कार में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें बस आप लोगों को अपना ब्रेक छोड़ना है, कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग जो है वो अपना ब्रेक नहीं प्रेस करोगे, एक्सेलरेशन नहीं प्रेस करोगे, तभी भी जो है वो कार कंटिन्यूसली 5 to 8 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में मूव होता रहेगा। डिपेंड करता है कार के डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर, बट जो है वो इस तरीके से मूव होते रहेगा। तो जिससे जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। तो अब जब इतने ट्रैफिक में रहोगे, आपको पता है आपका कार धीरे से आगे बढ़ेगा और फिर उसके बाद रुक जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली आप लोग जो है वो क्रिप इफेक्ट का एडवांटेज ले सकते हो। आप लोग जो है वो अपना कार चलाना बहुत सही तरीके से सीख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो है वो ये टो टू टो ट्रैफिक में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा वहाँ पे आप लोग आराम से बस अपना जो है वो ब्रेक छोड़ो, आपका कार आगे बढ़ेगा और फिर आप लोगों को एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं है। तुरंत ब्रेक प्रेस करो, आप लोगों का कार जो है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए जो है वो ये दूसरा पॉइंट भी जो है वो क्रिप इफेक्ट वाला बहुत सही एडवांटेज होता है। आप लोगों का पैर को भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। और तीसरा पॉइंट है जब हिल क्लाइंबिंग आप लोग करने जाते हो तभी। तो तीसरा पॉइंट मतलब हिल क्लाइंबिंग वाला सीन क्या होता है कि जब भी आप लोग मैनुअल कार लोगे, और मैनुअल कार में आप लोग जब आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत बार कि मैं कार हो गया, बस हो गया, जब मैनुअल होता है तो वो लोग क्या करते हैं जब क्लाइंबिंग पे रहते हैं, ठीक है, जब चढ़ाई चढ़ने जाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो जब अपना कार वो ब्रेक पैडल से निकालते हैं तो कार थोड़ा सा पीछे जाता है, बस भी इवन जो है वो थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर इसके बाद जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो इसीलिए जो है वो इस तरीके से जो है वो सिचुएशन आता है। तो जनरली जो है वो अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार को चलाते रहोगे क्लाइंबिंग के ऊपर, चढ़ाई के ऊपर, तो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसका रीज़न जो है वो सबसे बेस्ट यही है कि जब भी आप लोग ऑटोमेटिक कार को जो है वो वैसे सिचुएशन में चलाते रहोगे तो आप लोगों का कार पीछे नहीं जाएगा, सीधा आगे जाएगा। क्योंकि ऑटोमेटिक कार के अंदर जो है वो डेफिनेटली ये
फीचर्स आते हैं ऑटोमेटिक कार का, जो इंजन है वो ऑटोमेटिक आपके कार को आगे बढ़ाएगा, आपके कार जो है वो पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को पीछे जाने वाला और ये चीज़ का भी स्ट्रेस नहीं रहता। ऐसा बहुत बार जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि गलती से जो है वो लोग अपना जो है वो ब्रेक छोड़ देते हैं और एक्सेलरेशन देने से पहले आपका कार जो है वो पीछे चला जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ों में जो है वो आप लोगों को सही तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। जब आप लोगों का मैनुअल कार रहेगा तो आप लोगों को ब्रेक, फिर आप लोगों को क्लच, फिर आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन, इन दोनों चीज़ों सब चीज़ों को जो है वो सही तरीके से संभालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वैसा नहीं किया तो आप लोगों का कार पीछे जाएगा। बट ऑटोमेटिक कार के अंदर वैसा कोई स्ट्रेस होता ही नहीं है। आप लोग बस अपना जो है वो ब्रेक छोड़ो, कार जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीछे किसी को ठोकना हो गया, पीछे किसी को गिराना हो गया, या फिर आप लोगों का कार, अगर आप लोग अकेले भी रुके रहोगे तो पीछे जाने वाला सिचुएशन से जो है वो बहुत कम रहेगा और आप लोगों का जो है वो प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं होगा। तो ये जो है वो अगेन एक और जो है वो चीज़ हो जाता है। तो अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। एंड अपना जो ये चौथा पॉइंट है वो है ऑटोमेटिक कार जब आप लोग चलाते हो तो ऑटोमेटिक कार जनरली जो है वो बंद नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या बात करते हैं कि मैनुअल कार के बारे में। तो मैनुअल कार जो है वो जब हम लोग चलाते हैं, सीखते रहते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप लोग क्लच एंड एक्सेलरेशन एंड ब्रेक का कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं करोगे तो आप लोगों का जो ये कार है वो झटका मार के बीच में बंद हो जाएगा। बट जब ऑटोमेटिक कार आता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, ये स्ट्रेस नहीं आता है, जिसके वजह से जो है वो लोग अपने ड्राइविंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, जिसके वजह से जो है वो डेफिनेटली आप लोग सही तरीके से जल्दी कार चलाना सीख सकते हो। जो प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि अभी आप लोगों के पास 3 पैडल्स है, ठीक है। आप लोगों को तीनों पैडल्स को अपने पैर से कंट्रोल करना है। तो पैर को कंट्रोल करना पहला तो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है। दूसरा चीज़, आप लोगों को एक ही पैर से दोनों पैडल्स को कंट्रोल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्लच प्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्लच प्रेस करना है, आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है, आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है। तो इसीलिए जो है वो आप लोग इन चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो और कंफ्यूज हो जाने के बाद में क्या होता है कि नए ड्राइवर्स जनरली जो है वो ये प्रॉब्लम कर देते हैं, ये गलती कर देते हैं कि अपनी कार जो है वो बार बार बीच में बंद होना स्टार्ट होता है। और जब कार बीच में बंद होना स्टार्ट हो जाता है तो लोग जो है वो थोड़े से डर जाते हैं, थोड़े से जो अरे यार क्या होगा, पीछे से कोई बंदा चिल्लाएगा कि क्या होगा। तो इस तरीके से जो है वो जनरली इतना चीज़ होने के बाद जो है वो लोग डेफिनेटली स्ट्रेस हो जाते हैं और फोकस नहीं कर पाते कार चलाने के ऊपर। तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार में ये प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग आराम से अपना कार ईजीली चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार का अगेन ये एक और एडवांटेज हो जाता है कि जब आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाते रहते हो आप लोगों का कार जो है वो बीच में बंद नहीं होगा। अभी इसके बाद हम लोग 5वें एंड लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जो डेफिनेटली अगेन एक और एडवांटेज हो जाता है, और वो ये है कि बाकी सारी चीज़ों का आप लोगों को स्ट्रेस नहीं रहता। जब आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाते रहते हो, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हम लोग जो है वो बाकी किसी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मुझे बार बार गियर चेंज करना है, बार बार क्लच प्रेस करना है, बार बार जो है वो सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर मैंने बस अपनी कार को ड्राइव मोड पर डाल दिया, मेरा कार जो है बहुत ईजिली स्मूथली चल रहा है, और जिसके वजह से मैं रोड के ऊपर एंड सेफ्टी जो है बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस देके कार चला सकता हूँ। तो जिसके वजह से मेरे कार ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और सेफ़ हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार को चलाना सीखना और जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और ये ऑटोमेटिक कार के जो है वो टोटल 5 फ़ायदे हैं। इसके अलावा कुछ और फ़ायदे भी है, बट फिलहाल हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सेकेंडरी चीज़ आती है। कुछ लोगों के लिए वो फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो फ़ायदा नहीं हो सकता है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।